तांत्रिक मुखलाल ने हमारे बच्चों पर तांत्रिक विद्या कर दी। किसने? मुखलाल नाम है उसका। मुखलाल है, कहाँ का है? दिल्ली का। क्या तांत्रिक विद्या की बेटा? तांत्रिक विद्या माइक से बोलिए, ऐसे माइक, हाँ। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई बिल्कुल। हमारा फोन नहीं उठाती, और एक बार फोन से हमसे बात हुई तो हमसे कही हम तेरे गांव नहीं आएंगे। कौन कह रहा है? बीवी हमारी। तो आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती है क्या? नहीं। उसका नाम क्या है? हम होली से भगे हुए हैं। होली से आप भगे हुए हैं कि पत्नी भगी हुई है? हम। तुम्हारा नाम क्या है? पप्पू नाम है। आपकी पत्नी का नाम क्या है? डल्लो देवी। डल्लो? डल्लो देवी, हाँ। आप थोड़ा सा हमने मिस्टेक हो गया है या मात्रा चढ़ाने में मिस्टेक है, देख लीजिए, क्योंकि हिंदी सब लोग जानते हैं। हमने लिखा, सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है। ये डल्लो देवी लिखा है, स्त्री डल्लो देवी, पप्पू मोर जी, घर पर तंत्र बाधा है, कलेश रहता है, साथ में बेटी और पत्नी आपको गाली गलौज करती है। बोलो हाँ है ना? हाँ जी, करती है। आपकी समस्या का समाधान होगा। चौकी रखी गई है। एक जड़ी बूटी बेचने वाले व्यक्ति ने, मुखलाल ने, अगरबत्ती सिर पर रख करके आपकी पत्नी पर वशीकरण कर दिया है, और आपकी पत्नी गलत रास्ते पे चली गई है, और आपको स्वीकार नहीं करती, और आपको प्यार नहीं करती, और आपके साथ नहीं रहना चाहती, और वो कहती है तुम यहाँ आए तो तुम्हें मार दूंगी जान से। सही बात है जी गुरु, ये बात है। हमारे फोन भी नहीं उठाती है। मेरी बात समझ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ रहे हैं। और एक किसी तांत्रिक ने अगरबत्ती लगा के सिर पे कोई पूजा की थी? हाँ, सिर पे हमारे अगरबत्ती उतारी थी, हमें लेके गई वो, और फिर भाग आई हमें छोड़ के वहाँ। उसने कि हम ठीक कर देंगे। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। आपके गाड़ी दुर्घटना से मरे बरेली में नखरिया जी टेम्पू ट्रक बंदूक की घुसने से वह मरा था, वह आपके घर का, आपकी अर्धांगिनी, आपके पिता का नाम क्या है? नथुलाल मौर्य। हाँ? नथुलाल मौर्य। नथुलाल जी। हाँ, बरेली में एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। और टेम्पू में बैठे थे? टेम्पू में बैठे थे। बंदूक हाथ में लाए थे? बंदूक हाथ में थे। और बंदूक घुस गई? बंदूक की नाल सर में घुस गई और निपट गए? सर का खून पेट में आ गया। घुस गई? हाँ। और मर गए? हाँ, खत्म हो गई। इससे बड़ा कोई प्रमाण और होता है क्या? जाओ, हनुमान जी के पास से ये नथुलाल जी का एक नारियल धर देना, घर की बाधा खत्म हो जाएगी, और पंडोकर धाम की कृपा से आज से तुम्हारी बाधा पूर्ण खत्म होकर घर में समाधान होगा। आशीर्वाद है। हाँ बोले। मेरी भी ये ना कि ये बच्ची और ये ना कि पत्नी गायब हो गए घर से। क्या हो गया? पत्नी और बच्ची घर से निकल गए हैं, मिल रहे आपने FIR डाली? डाली है। डाली है? पत्नी का नाम क्या है? ये नाम सरोज नाम है। हाँ? ये का नाम सरोज है, सरोज। देखिए भैया, मैं चोरी, दंड, मर्डर, बाकी के कई केस ऐसे हैं जो पुलिस के होते हैं, कानून के होते हैं, उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु आप प्रश्न कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। सुनिए। हाँ। सरोज प्रजापति 24/5/2022 को गई। बरोबर है, लापता है। बरोबर है, लापता है। महाराष्ट्र पुणे से बरोबर सब लिखा है आपने। सही लिखा है? 12:28 पे 12:28 पे गई है, मोबाइल बंद है। और ज्ञान सिंह के साथ, हमीरपुर वालों के साथ में आपकी पत्नी ऐश कर रही है। बरोबर है, आनंद कर रही है। आपकी पत्नी को ज्ञान सिंह हमीरपुर वाले ले गए हैं, और आपकी पत्नी 4 लाख रुपए, 4,40,000 रुपए और आभूषण सहित लेकर के गई है, और आपकी पत्नी इस समय खूब जिंदा है, सुरक्षित है। यदि पुलिस में रिपोर्ट डाली है तो पुलिस वाले आके पूछ जाएं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। सर वहां से पत्र मंगा ले तुम पुलिस के पास? अरे आत्र पत्र नहीं चलता, तुम घर पे सील लगा के आ जाओ। नहीं, घर से नहीं, ऑनलाइन आपसे बात करोगे सर। सुन होगा गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। नहीं, ये बात नहीं चलेगी। जिसको दम हो पूछने की वो आवे, और जिसको पता नहीं लगा पा रहे हो तो अपनी वर्दी, अपना पद घर पर टांग के आवे, और हम ना बता पाए तो एक वीडियो वायरल कर देवे। नहीं, वो बात सही है आपकी, मैं मान के, मैं मेरे मन में तुम्हारी पत्नी ज्ञान सिंह के साथ गई है। सर बरोबर है, लेकिन वो कैसे गई? उसको क्या कैसे गई? प्यार करके गई है। प्यार करके बोले तो ये हमारा भी अच्छा था ना संबंध उससे। गलत तुम देखते रहे, तुम्हारा प्रेमी आता रहा, तुम्हारे पति कभी भी नहीं देखा मैं एक बार भी उसको शकल से। मैं जो कह रहा हूँ सुन रहा हूँ आपकी पता लगा लेना, इस लड़के के साथ गई है। बरोबर है। घर पे भी नहीं है? नहीं है, घर पे भी नहीं है, नहीं मिल रहा है, नहीं मोबाइल, दोनों के बंद है। जिस दिन से गई है सेम डे इसका भी CCTV कैमरे में चेक किया मैंने। वहां से बुलवा दीजिए, मैं बता दूंगा। क्या नौकरी के लिए है? नहीं जी, तो अपनी मनपसंद शादी करनी है। अपनी इच्छा से स्वयं शादी करनी है। अपनी इच्छा से शादी करना है? वाह, अभी तक शादी नहीं हुई आपकी? नहीं जी, हम आप कुंवारे हैं? आप होटल जाते थे दूसरी लड़कियों के संग? नहीं जी। घर पे बुलाते थे? मैंने एक थप्पड़ दिया गाल में तो भूत बन जाओगे। नहीं, दूसरी लड़की के साथ नहीं जाती। तो किसके साथ जाते थे? अच्छा, क्या नाम था उसका? माइक से बोलिए। सारिका। सारिका। सारिका कहाँ की रहने वाली है? नादा की। हमारे गांव की है। तुम्हारी गांव? कौन सा गांव है तुम्हारा? नादा। नादा। बस सुनो, आपका नाम बॉबी गुप्ता है, पिता का नाम राम अवतार जी है, आपकी माँ का नाम ओमवती गुप्ता है,
शादी होना मात्र 10% चांस बनता है, वैसे नहीं होगी, परेशान ना हो। आइए दूसरा पॉइंट, शारिका कुमारी से शादी होना संदेह है। वह सागर नामक लड़का से शादी संबंध की चर्चा प्रारंभ होकर तय की स्थिति में हो गया है। ऐसा आपको पता है कि आपकी प्रेमिका के संबंध कहीं तय हुआ है? माइक से बोलो। हाँ जी। क्या नाम है उसका? नीरज। हाँ? सागर। सागर से शादी करना चाहती है, इस्लामपुर के आसपास की है। इस्लामनगर। माइक से बोलिए। इस्लामनगर। इस्लामनगर, तो हमने इस्लामपुर लिखा है, कोई अंतर नहीं है। उसके पिता का नाम नीरज, लड़के के जिससे लड़के शादी करना चाहती है उसके पिता परिजन में नीरज। सारिका के पिता का नाम शिवनारायण, मां का नाम रेखा है। आपकी सास ससुर का डुप्लीकेट, बोलो है ना जी। हाँ। क्या नाम है सारिका के पिता का? शिवनारायण। और उनकी मां का, पत्नी का? आपकी प्रेमिका की मां का? रेखा। रेखा। क्लियर हुआ। लेकिन कछु देर तक तो थी सास ससुर, लेकिन अब शादी नहीं हो पाई तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तो अवैध काम है और इसको प्यार नहीं कहते। ना आपकी तरफ से प्यार है ना उसकी तरफ से प्यार है। यदि सच्चा प्यार होता तो बगावत होना चाहिए थी और दोनों को बीच में प्रस्ताव रखना चाहिए था और किसी अच्छे मुखियों को बुला करके, समाज को बुला करके ये बात रखना चाहिए था। लेकिन यहां से बताना मेरा यह नहीं है कि मैं किसी पर टिक्का टिप्पणी कर रहा हूं। मैंने तो इतना बता दिया कि आपने प्रश्न किया है कि मेरी सारिका शादी होगी कि नहीं, तो हमने कहा कि 10% योग बनता है, परंतु शादी नहीं होगी। आपने एंजॉय किया है, आपने उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, वो भी आपको पति के रूप में स्वीकार करती थी। अब उसने मना कर रखा है कि शादी नहीं हो पाएगी। माइक से बोलो है ना जी। तो भाई साहब फिर क्यों चक्कर में पड़े? ये तो गड़बड़ मैटर है ना। जब तक थी तब तक थी, अब नहीं है तो क्यों परेशान हो रहा? चल भाग, अपना चेहरा साफ कर, कुछ फिर होगा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। आप राधे राधे बताओ भैया, राधे राधे क्या बात है? गुरुजी वैसे तो आप सभी जानते हैं, मतलब नहीं, हम सब जानते हैं। गुरुजी हमारा बच्चा है जिसका नाम रेयांश है, मतलब 2 साल की उम्र से उसको दौड़ा, फिट वगैरह ये सब आना चाहिए। कहाँ से आए? हम वैसे पूना महाराष्ट्र से आए, बट हम भिंड के रहने वाले हैं, वाह कर्नाटक के। वाह, जय वाह। हम भी भिंड जिले के। अब धंधा बिजनेस के लिए कहीं भी कोई जा सकता है। हमने लिखा सुने, रियांश भदौरिया को दौड़ा मिर्गी टाइप झटका आता है। पिताजी का नाम मुंशी सिंह है, कैंसर रोग से लाभ हो चुका है, वर्तमान में लेकर अंश उसके आज भी हैं, नेत्रों पर साइड डिफेक्ट है, आपको भी और परिजन भी सभी ठीक होंगे, आज से ही आशीर्वाद है। लेकिन मेरे पंडोकर सरकार के, पंडोकर धाम के प्रधान देवता, प्रधान शक्ति भगवान शिव सूरबाला है। पंडोकर धाम के दर्शनार्थ कृपा करने वाले, संकट में बचाने वाले, आपको जीवन में सब कुछ देने वाले हनुमान जी पंडोकर सरकार है। पंडोकर धाम की भूमि पर हनुमान पंच अखाड़ा है, जहां पर किसी भी भूत प्रेत बाधा हो, संकट हो, हनुमान पंच अखाड़े में प्रवेश करते ही आपकी व्याधि सवारी आने लगेगी और खेलने लगेगी, बकने लगेगी, आपका बयान कर देगी और समाप्त हो जाएगी। अपनी पूजा पाला गया, आपकी कोई दिशा विशा बिगड़ी है, घर के पूर्वज किसी कारण रुष्ट हैं, तो हनुमान पंच अखाड़े में आते ही अपनी बाधा बता देंगे, अपनी परेशानी बता देंगे, आप उस परेशानी को हल के लिए समाधान कर लीजिएगा, समाधान हो जाएगा। ये पंडोकर सरकार के प्रधान देवता श्री हनुमान लाल जी महाराज हैं। हाथीवान महाराज की कृपा से आप सब लोग चमत्कार और यहाँ का भूमि का प्रभाव देख रहे हैं। मैं कहता हूं हनुमान जी पंडोकर सरकार पर आस्था रखिए। आप 551 रुपए का पचमेरी मिठाई, जिसमें पेठा मूल रूप से होना चाहिए, पेठा हनुमान जी को चढ़ाएं, हनुमान जी को सुबह भोग लगवाएं। मैं गारंटी देता हूं आपके घर में मिठास बढ़ जाएगी, आपके घर में व्याधि खत्म हो जाएगी, कड़वाहट खत्म हो जाएगी और घर में प्यार झलकने लगेगा और राधे राधे की जो गूंजामान अगर प्रसन्न में हो जाएगा। इसलिए अभी हाल फिलहाल एक 500 का नोट या आपके पास जो भी बड़ा नोट हो आपके पास दे दीजिए। उसी नोट के माध्यम से मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जिसका जो भी आप नोट देंगे उसका नंबर होगा 3BW 269260। जो दे रहे हो धन्यवाद। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार पर आस्था रखें और आपके सभी कार्य पूर्ण होकर आपसे सफलता मिलेगी और आप प्रसाद वितरण कराइए। आशीर्वाद। माइक से बोलिए। कहां से आए? लखनऊ से आए हैं। लखनऊ? हाँ। कहां रहते लखनऊ में? लखनऊ कैंट में रहते हैं। क्या समस्या लेके आए, क्या परेशानी है? शादी के 8 साल हो गए, अभी तक बच्चे नहीं हुए। पिछले साल बच्चे हुए थे तो वो बच्चे। अच्छा, पत्नी का नाम कल्पना है क्या? स्वाति कुमारी है। देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति झूठ स्वीकार नहीं करता। स्वाति देवी के शुभ संतान की कामना पूर्ण होगी,
18 मई 2023 में गर्भधारण होगा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना, नहीं तो खतरा बनेगा। सुख शांति प्राप्ति होगी। आपके घर में 2 लड़की 1 लड़का आपके घर में, जीवन में, आपकी आंगन में और आपकी गोद में आपके हाथ पकड़ के चलेंगी। मेरा आशीर्वाद है। साथ ही पंडों का दाम 5 मुस्सा करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद।